dear students of class 10th, welcome back. Prashant sir here. In the last video we have completed exercise 4.3 questions based on word problems. Today now we are going to solve the exercise 4.4, which is most of the part of this exercise is based on nature of roots. And I think I have already explained the nature of roots for a quadratic equation, but once more I'm going to remind it कि what is nature of roots. तो nature of roots of a quadratic equation can be determined by using by finding the value of d, which is d denoted for discriminant, which can be find out by using the formula b square minus 4ac. तो if d is greater than 0 or equal to 0, तो roots are real and in this case we can find the roots. But if discriminant is less than 0, तो we'll write roots are imaginary. And in this case we are not going to find the roots of the quadratic equation. In the question number first, it is said that find the nature of roots of the following quadratic equation if real roots exist. हमें यहाँ पे roots तो find करने हैं quadratic equation के, लेकिन एक condition पे कि if real roots exist. अगर real root exist कर रहे हो, यानी हम सबसे पहले real roots exist करने की condition को check करेंगे कि क्या quadratic equation का discriminant d is either greater than or equal to 0 है या नहीं है. In this case we are going to find the roots of the quadratic equation. So let's check the first question, that is 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो विच इज़ माइनस 3 टू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, विच इज़ 9 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 31, एंड वी नो दैट माइनस 31 इज लेस देन 0. यानी कौन सी कंडीशन पे आ रहा है? सेकेंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि d इज लेस देन 0, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे भी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इस इक्वेशन का. तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर विच मीन्स माइनस 4 अंडर रूट 3 टू होल स्क्वायर माइनस 4. a हमारे पास 3 है, c हमारे पास 4 है, तो ये बना 48 माइनस 48 विच इज़ इक्वल्स टू 0. यानी यहाँ पे d कितना आया है? 0 आया है, और ऐसी कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास कई सारे तरीके हैं. हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड कर सकते हैं, और हम चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं. तो इजी है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो माइनस बी ऑलरेडी हमारा माइनस का है, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब दोबारा नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी पहले ही निकाला था, और कितना आया था? 0 अपॉन 2a विच मीन्स 2 इंटू 3. तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, 4 अंडर रूट 3 यहाँ ख़त्म हो चुका है अपॉन 6. तो x इक्वल्स टू हमारे पास आया है 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 से 3 को रूट 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं. तो x की वैल्यू कितनी आई है? 2 अपॉन रूट 3. आप सोच रहे होंगे एक ही वैल्यू आई है, आनी कितनी चाहिए? 2. तो मैं आपको बता दूं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में रूट्स सेम होते हैं, एंड बोथ रूट्स आर इक्वल. और दोनों रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो इस कंडीशन में x की दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी आपकी. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स. आपको यहाँ पे
k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी कंडीशन दी गई कि दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। और आपको मालूम है रूट्स इक्वल किस कंडीशन में होते हैं? इक्वल रूट्स का सेंस है, इक्वल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। अब पहली इक्वेशन को उठाते हैं तो b की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं k स्क्वायर माइनस 4a2 है और c3 है इक्वल्स टू जीरो। k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सेकंड केस में देखते हैं, तो सेकंड केस में पहले हम इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये बनी है kx स्क्वायर माइनस 2kx plus 6 equals to 0. Since roots are equal, which means that discriminant of equation, discriminant of quadratic equation is 0. So we are going to apply the same formula for the question. D equals to 0, which means b square minus 4ac equals to 0. Putting the value of b, which is minus 2k2 whole square minus 4a c equals to 0. So this will become 4k square minus 24k equals to 0. यहाँ पे 4k कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा है k minus 6 equals to 0. आपके पास दो ब्रैकेट हैं तो either you'll get k equals to 0 or you'll get k equals to 6. यानी k equals to 0 और k equals to 6 के लिए इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। Now in the next question, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? There is the rectangular mango groove. It means the groove is in the shape of rectangle whose length is twice its breadth. Whose length is twice its breadth. Let the breadth of groove equal to x meter. So length will become 2x. Now they are saying that area is equal to 800 meter square. Now what is the area of rectangle? That is L into B is equal to 800. Now length that we have 2x and breadth we have x. So it will become 2x square equals to 800, x square equals to 400, x equals to plus minus 20, but we'll consider only positive because the dimension of rectangular field cannot be negative. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 20 आई है, यानी ब्रेड्थ 20 है। x का मतलब है ब्रेड्थ that is 20 meter. So the length will become 40 मीटर। तो पूछा था क्या पॉसिबल है, तो हाँ ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव पॉसिबल है जिसका एरिया अगर आपको 800 मीटर स्क्वायर चाहिए है तो आप उसकी लेंथ ब्रेड्थ 20 मीटर ले लें और लेंथ 40 मीटर ले लें। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बोल दे रहा हूँ। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की एजेस का सम 20 ईयर्स है। तो मान लेते पहले फ्रेंड की एज कितनी है, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x ईयर्स। सो सेकेंड की कितनी होगी, 20 माइनस x ईयर्स। अब इन्होंने कहा है कि 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो का केस लिख लेते हैं कि 4 साल पहले क्या होगा, इन दोनों की एज क्या रही होगी। फर्स्ट वाले की एज कितनी रही होगी 4 साल पहले, x माइनस 4, और सेकेंड वाले की कितनी रही होगी 20 माइनस x माइनस 4, विच मीन 16 माइनस x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 48 है। तो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो बना है 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64
प्लस 4x इक्वल्स टू 48। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 112, तो ये बना है 400 माइनस 448 माइनस 48 विच इज़ लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से छोटा है। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं मतलब x की कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, यानी ऐसे कोई दो दोस्त नहीं हो सकते हैं जिनकी एजेस का सम 20 हो और 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 रहा हो। तो ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह दिया था कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या दी गई सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर है तो आप फाइंड कर लीजिए कि क्या उसमें x की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लिया है। इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है हमारे पास इस चैप्टर में, होती तो ज़रूर करवाते। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपने एफर्ट से ढूंढिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो ना है वो मुझसे पूछिए। कोशिश करूँगा कि कल के वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाऊँ NCERT एग्जाम्पलर के। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, और आगे वीडियोस को आप पूरा देखते रहें। जितना एफर्ट्स हम कर रहे हैं, हम टीचर्स कर रहे हैं, उतना ही एफर्ट्स आप भी करते रहें चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो एक अलग मज़ा आएगा चीज़ों को करने में, एक अलग एंथुजियाज्म होता है पढ़ाने में और पढ़ने में, दोनों में। तो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।